हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक स्टोरी जो होगी रोमांटिक, थोड़ी डरावनी। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी आज की स्टोरी को। लाल शादी के जोड़े में सजी बैठी ईशानी तभी उसकी माँ ऊपर उसके रूम में आती है और ईशानी के चेहरे की तरफ देखते हुए कहती है, तुम कितनी बड़ी हो गई हो ईशानी, आज तुम्हारी शादी होने वाली है। ईशानी थोड़ी देर में सीढ़ियों से होते हुए नीचे आती है। नीचे आकर वो देखती है सभी वैम्पायर वहाँ इंसानी रूप में मौजूद थे। ईशानी बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी, और घबराए भी क्यों ना, उसकी शादी वैम्पायर राज्य के प्रिंस के साथ होने जा रही थी। ईशानी एक छोटे से परिवार की लड़की थी। एक बार वो वैम्पायर प्रिंस आद्विक को बाजार में टकराई थी, जहाँ उन्होंने उसको देखते ही पसंद कर लिया और उसके सामने शर्त रख दी कि अगर वह उनसे शादी कर लेगी तो वैम्पायर किसी भी इंसान का खून नहीं पिएंगे, वो किसी की जान नहीं लेंगे। और इसलिए ही ना चाहते हुए भी ईशानी को इस शादी के लिए हाँ करनी पड़ी। शादी में जितने भी वैम्पायर आए हुए थे उन सबको प्रिंस ने कंट्रोल करने के लिए बोला हुआ था, पर थे तो वो सब वैम्पायर ही, वो सब ज़्यादा देर ऐसा नहीं कर सकते थे। इसलिए शादी खत्म होने से पहले ही वहाँ से सब गायब हो गए। ईशानी डरते डरते मंडप में आद्विक के पास आकर बैठी। आद्विक को उसकी नज़रों में खुद के लिए डर महसूस हो रहा था। आद्विक हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है, डरो मत, मैंने जो प्रॉमिस किया है मैं कभी नहीं तोड़ूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। ईशानी को थोड़ी हिम्मत आती है और वो अपना हाथ आद्विक के हाथ में रख देती है। शादी की सभी रस्में धीरे धीरे पूरी हो जाती हैं। अब विदाई का वक्त था। आद्विक ईशानी से कहता है, अपनी माँ से कहो हमें जल्दी विदा करें, हमें बहुत दूर जाना है। अब विदाई का वक्त आ गया था। ईशानी अपनी माँ के सामने रोना नहीं चाहती थी। उसकी माँ की आंखों में भी आंसू थे, पर वो भी ईशानी को दुखी नहीं करना चाहती थी। अब आद्विक कार का गेट खोलता है। ईशानी उसमें बैठ जाती है। ईशानी कार से मुड़कर अपनी माँ को देख रही थी। अब आद्विक कार स्टार्ट कर देता है। ईशानी को आद्विक से बहुत डर लग रहा था। आद्विक फिर उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो ईशानी? वो डरते डरते सिर हाँ में हिला देती है, पर आद्विक समझ गया था कि ईशानी अभी भी उससे डर रही थी। ईशानी फिर आद्विक से पूछती है, क्या वैम्पायर भी कार चलाते हैं? आद्विक हंसकर जवाब देता है, नहीं, ये इंसानों के लिए है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हम पलक झपकते ही अपने महल में पहुंच सकते हैं, पर मेरी स्पीड तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी, इसलिए ये कार तुम्हारे लिए है। पर इस कार से हमारे महल पहुंचने में लगभग 1 हफ्ता तो लग ही जाएगा। अब वो लोग काफ़ी लंबा सफ़र तय कर चुके थे। ईशानी भी काफ़ी थकी हुई थी। आद्विक उससे पूछता है, क्या तुम्हें नींद आ रही है? तुम अपना सर मेरे कंधे पर रखकर सो सकती हो। ईशानी कोई जवाब नहीं देती। फिर वो दोबारा अपनी बात दोहराता है। फिर ईशानी डरते डरते अपना सर उसके कंधे पर रखकर सो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद कार रुकती है। ईशानी भी डर कर उठ जाती है। आद्विक उसको एक होटल के सामने ले आया था, जो कि काफ़ी डरावना लग रहा था। वो कहता है, तुम बहुत थक गई हो ईशानी, हम कुछ समय यहीं रुकेंगे। ईशानी कार से उतर के आद्विक के साथ चलने लगती है। वो होटल भी वैम्पायर का ही था। ईशानी को काफ़ी डर लग रहा था। वो जैसे ही होटल में एंट्री करते हैं तभी सामने से एक वैम्पायर आता है। गुड इवनिंग प्रिंस, आपका स्वागत है। वो वैम्पायर इतना डरावना लग रहा था कि ईशानी उसको देखकर डर जाती है और आद्विक का हाथ पकड़ लेती है। तभी वो वैम्पायर ईशानी की तरफ देखता है और कहता है, वाह क्या खुशबू है। तभी आद्विक ईशानी को अपने पीछे कर लेता है और गुस्से से उस वैम्पायर को बोलता है, सोचना भी मत, वो मेरी वाइफ है और उससे दूर रहो। आद्विक उस होटल से ईशानी को लेकर चला जाता है, क्योंकि वो होटल ईशानी के लिए सुरक्षित नहीं था। उस होटल से थोड़ी दूर जाने पर ही अचानक वो वैम्पायर कार के सामने आ जाता है। उस वैम्पायर की कानों से खून निकल रहा था और उसके लंबे दांत और उसकी लाल आंखें उसको और ज़्यादा डरावना और भयवान बना रही थी। ईशानी उसे देखकर बहुत डर जाती है। आद्विक उस वैम्पायर से पूछता है, क्यों आए हो तुम यहाँ? वो कहता है, सॉरी प्रिंस, मैं खुद को रोक नहीं पाया, इस लड़की के खून की खुशबू मुझे यहाँ तक खींच लाई है। आद्विक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो ईशानी से कहता है, तुम बिना डरे चुपचाप कार के अंदर बैठी रहना, बिल्कुल भी बाहर मत आना। और आद्विक कार से गायब हो जाता है। अब
आद्विक और उस वैम्पायर के बीच बहुत लड़ाई होती है। आद्विक उसकी गर्दन तोड़कर उसका खून पी जाता है। ईशानी ऐसा मंजर देखकर डर जाती है और अपनी आँख बंद कर लेती है। फिर आद्विक कार में आ जाता है और कहता है, अपनी आंखें खोलो ईशानी, अब सब ठीक है। तुम मेरी प्रिंसेस हो और तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूँगा। अब वो फिर अपने सफ़र में चल देते हैं। आद्विक एक होटल के सामने कार रोकता है जो कि इंसानों का था। अब ईशानी के दिल को थोड़ी राहत आई क्योंकि अब वो इंसानों के बीच में थी। उन्होंने एक रूम बुक किया और आद्विक ईशानी को वहाँ ले गया। अब आद्विक कहता है, तुम्हें भूख लगी होगी ईशानी। ईशानी हाँ बोलती है और वो उसके लिए खाना ऑर्डर कर देता है। वो फिर कहता है, अब तुम खाना खाकर सो जाओ, बहुत थक गई होगी। ईशानी कहती है, आप नहीं सोओगे क्या आद्विक जी? आद्विक हंसते हुए जवाब देता है, हम वैम्पायर सोते नहीं हैं। मैं तो सदियों से नहीं सोया। और इतना कहकर वो विंडो से कूद जाता है। ईशानी भागकर विंडो के पास जाती है और आद्विक जी चिल्लाने लगती है। तभी देखती है आद्विक 14th फ्लोर वाले उस रूम की विंडो पर उल्टा नीचे लटक रहा था। वो कहता है, क्यों चिल्ला रही हो ईशानी? मैं यहीं हूँ, आओ जाकर सो जाओ। अगली सुबह वो अपना सफ़र फिर शुरू कर देते हैं। अब उनको एक बर्फ़ वाली ठंडी जगह से होकर गुजरना था। आद्विक के लिए ये सब नॉर्मल था, पर ईशानी इतना लो टेम्परेचर नहीं झेल सकती थी। आद्विक उसको अपना कोट देता है और कहता है, इसे पहन लो। अब जैसे ही वो जगह आने लगी, ईशानी की बॉडी ठंड से जम रही थी। आद्विक उसके लिए बहुत परेशान होने लगा। वो सोच रहा था कि सुना तो था इंसान कमज़ोर होते हैं, पर ईशानी तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। ईशानी की हालत एकदम से ख़राब होने लगती है। अब आद्विक फ़ौरन अपने वैम्पायर की एक टीम को वहाँ बुलाता है और उनसे कहता है, कोई भी सांस लेकर मेरी वाइफ़ के खून की खुशबू नहीं लेगा और सब लोग अपना कोट उतार कर दो। सब ऐसा ही करते हैं। वो सब ईशानी को कोट पहना देता है और कहता है, अब हम और सफ़र कार से तय नहीं कर सकते। ईशानी की जान को खतरा है। तभी एक वैम्पायर कहता है, प्रिंसेस आपकी स्पीड नहीं सहन कर सकती। आद्विक कहता है, मैं थोड़ा स्लो चलूँगा। और वो ईशानी को अपने कंधे पर उठा लेता है। तभी वो वैम्पायर आपस में फुसफुसाते हैं, क्या हो गया है हमारे प्रिंस को? एक इंसानी लड़की के लिए वो क्या क्या कर रहे हैं। तभी दूसरा कहता है, चुप रहो, अगर प्रिंस ने सुन लिया तो तुम्हारा खून पी जाएंगे। अगली सुबह जब ईशानी की आंख खुली तो वो एक आलीशान रूम में थी। इतना खूबसूरत रूम उसने आज तक नहीं देखा था। तभी देखती है कि आद्विक उसकी साइड में बैठा हुआ है। वो उससे पूछता है, क्या तुम अब ठीक हो? वो हाँ कर देती है। तभी कोई डोर नॉक करता है और दो बहुत खूबसूरत औरत अंदर आती हैं। गुड मॉर्निंग प्रिंसेस, मेरा नाम विक्टोरिया है। और दूसरी कहती है, मेरा नाम लीज़ा है। प्रिंसेस ईशानी आद्विक से कहती हैं, चलो अच्छा है, कोई इंसान तो मिला। आद्विक कहता है, ध्यान से देखो, वैम्पायर है वो, इंसान नहीं। तब ईशानी देखती है कि वो बिना पलक झपके उनसे बात कर रही थी और उनका चेहरा भी नॉर्मल इंसान से ज़्यादा चमक रहा था। अब वो ईशानी से कहती है, प्रिंसेस, हम दोनों आपकी सर्विस देने के लिए रखा गया है। तभी ईशानी कहती है, तुम मुझे मार तो नहीं दोगी? तो लीज़ा कहती है, नहीं प्रिंसेस, हम जानवरों का खून पीते हैं, इसीलिए हमें आपकी सेवा में रखा गया है। विक्टोरिया कहती है, प्रिंसेस आप नहा लीजिए, प्रिंस आपका ब्रेकफास्ट के लिए वेट कर रहे हैं। ईशानी पूछती है, ये मैं किस जगह पर हूँ? लीज़ा कहती है, ये आपका महल है प्रिंसेस। महल? पर कैसे? आद्विक जी ने तो कहा था कि हमें 7 दिन लगेंगे महल पहुँचने में, फिर ये कैसे? तभी लीज़ा कहती है, प्रिंसेस आपकी तबीयत खराब होने की वजह से प्रिंस आपको अपने साथ ले आए। फिर ईशानी कहती है, क्या तुम वैम्पायर्स को भी बाथरूम की ज़रूरत होती है? तब लीज़ा कहती है, नहीं प्रिंसेस, ये आपके लिए बनाया गया है, आप नहा लीजिए, हम आपका बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। और ईशानी नहाने चली जाती है। हम इससे आगे की स्टोरी अपने नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो कीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।